चौधरी छोटू राम का जो चौक है उनके नामकरण से एसपी की कोठी के सामने, उस महापुरुष के लिए भी लोगों को संघर्ष करना कि जिस तरीके से आप महापुरुषों का नाम हटा के और तथाकथित महापुरुष जिनकी सात सात पुश्तों में किसी ने देश की आजादी के लिए कतरा खून का नहीं बहा, जिसने कोई अध्यात्म में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, आज उनके नाम से पूरे देश का नामकरण करने पे आप लोग तुले हुए। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से है। दरअसल जींद में संत कबीर साहिब चौक व संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज चौक का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करवाने व महर्षि वाल्मीकि के नाम से चौक स्वीकृत करने की मांग को लेकर शहर के ऐतिहासिक रानी तालाब पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तले दिए जा रहे एससी समाज एकता मंच के बेमियादी धरने के 9वें दिन बुधवार को नवाल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट रणबीर नवाल पहुंचे और खाप की ओर से समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि महापुरुषों के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें नवाल खाप पूरी तरह से एससी समाज एकता मंच के साथ है और उनकी सरकार से मांग है कि बिना किसी भेदभाव के तुरंत प्रभाव से इन चौकों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। यदि मामला लंबा खींचा तो फिर यह सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द भी बन सकता है। रणबीर नवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसान, जवान और पहलवान को तो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब महान पुरुषों की बारी है। उन्होंने कहा कि महान पुरुषों को किसी जाति विशेष या समाज तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। संतों का संदेश पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए होता है। सरकार को समय रहते यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। धरने पर समर्थन देने पहुंचे हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर, जींद बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद लाठा एवं दलित अधिकार मंच के नेता संदीप जाजवान ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ वोट हथियाने के लिए गरीब समाजों को नए नए सब्जबाग दिखाए, लेकिन आज संतों के नाम से चौक बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से उनकी मांग को स्वीकार करते हुए महापुरुषों के नाम से इन स्वीकृत चौकों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। बुधवार को तेलुराम पॉली ने धरने की अध्यक्षता की, जबकि धरने को धर्मपाल सिंह गमार, कमल चौहान, रोशल लाल दुगल, सुखीराम धरदी, वजीर मेहरा समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने पर सूबे सिंह खटक, दिलबाग नागर, विजयपाल मुवाल, सुल्तान खटक, हरज्ञान सिंह, ओम नारायण जलालपुरा, यशपाल, प्रकाश नागर, संजीव झांझ, शक्ति नागर, रोशन दास निदानी, रामकुमार बहाबलपुर, प्रवीण दुगल आदि मौजूद रहे। अब देखिए नवाल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणबीर नवाल का समाज और सरकार के कान खोल देने वाला ओजस्वी संबोधन। जितने हमारे भाई इस संघर्ष में यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हमारी बार के सीनियर उपाध्यक्ष रहे भाई अरविंद लाठर की तरफ से और अपनी खाप की तरफ से मैं आपको यह आश्वासन दिलाने आया हूं कि आप अकेले नहीं हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं। और क्योंकि इंसान भगवान ने बनाया है, ये ठेकेदारी हमने उठा ली, तू उस जाति का, मैं उस जाति का, मेरी जाति में, मेरे गोत्र में मेरा जो सरनेम है नरवाल, एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे भाई हैं, जो आपकी बिरादरी से संबंधित है। खून के रिश्ते कभी दूर नहीं हो सकते। और असल में तो मैं तो ये कहूँगा, किसान, कमेरे की और लुटेरे की दो ही जातियाँ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज है। पूरा समर्थन आपके साथ है, लेकिन एक मेरी पीड़ा भी है जो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। कि भाई ने बताया, साथियों ने कहा कि हमारी पीड़ा है ये दलित समाज की। मैं इस बात से आपकी से इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे बल्कि पीड़ा हुई इस बात की, क्या सूरज की रोशनी की कोई जाति होती है? क्या हवा की कोई जाति होती है? गुरु रविदास को अगर हम जाति में बांधेंगे तो मुझे लगता है कि हम गुरु जी के साथ अन्याय करेंगे, उस महान क्रांतिकारी संत के साथ। भगवान वाल्मीकि को अगर जाति में कोई बांधेगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा भगवान वाल्मीकि के विचारों के साथ। कबीर साहिब को अगर कोई जाति की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने आपको भी ये अधिकार दिया कि हिंदुस्तान आजादी के बाद हिंदुस्तान में राजा जो बनेगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट के डब्बे से पैदा होगा। और वोट के डब्बे को भरना और खाली करना आपका और मेरा अधिकार है। जो राइट बाबा साहब ने आपको, जो मुझे भी दिया है,
इसलिए जैसे सूरज के प्रकाश पर वायु पे सबका अधिकार है, इन महापुरुषों पे सभी जातियों का अधिकार है, सभी के लिए ये मार्गदर्शक है। और मुझे इस बात की पीड़ा है, मुझे कल ही अखबार के माध्यम से पता चला, मुझे पता नहीं था, माफ करना, नहीं तो मैं पहले भी आता, भविष्य में भी आएंगे आपके पास। अगर केवल एक जाति महापुरुषों को उनका नाम लेके कहेगी कि उनका जो सम्मान है वो होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर ये हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। महापुरुष सबके हैं। किसी ने इतना खूबसूरत संविधान, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो धर्मशास्त्र है, अगर संविधान को ठीक ठाक से माना जाए तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में हैं, उनमें समता मूलक समाज की स्थापना, और कोई इस देश में भूखा नहीं सोए। आज आर्थिक विषमताएं हैं, आज सामाजिक विषमताएं हैं, आज बाबा साहब को उनका ध्यान करने की, उनको फॉलो करने की सबसे बड़ी जरूरत केवल एक वर्ग को नहीं है, सभी वर्गों को जरूरत है। भगवान वाल्मीकि के बारे में इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने दे दिया, गुरु रविदास जी, कबीर साहिब जी, हिंसाएं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर जहां जहां मानवता है, और मानवता को भी आप छोड़िए, जब संतों का हम आंखें बंद करके विचार करते हैं तो इतना बड़ा इनका उपदेश होता है, इन ग्रह मंडलों से भी पार जाके इनकी वाणियों का प्रकाश आलोकित हमें दिखाई देता है। तो ये कोई एक समाज के नहीं है, एक जाति के नहीं है, धर्म की बेड़ियों में, देश की सीमाओं में भी इन महापुरुषों को नहीं बांधा जा सकता। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष संत हमारे, जिनके नाम से एक उनकी यादाश्त की जाए, उनका स्मरण हो, वो चौक का स्वीकृति भी हो चुकी, जैसा मेरे भाई ने मुझे बताया, पैसे भी आए हुए। लेकिन कारण क्या है? आज वर्तमान सरकार में और अंग्रेजों की सरकार में फर्क क्या है? उस समय भी लोग सत्याग्रह करते थे अपने हक और हकूक के लिए। आज हम केवल इस बात के लिए सत्याग्रह करते हैं कि ये मीटिंग में प्रस्ताव पास है, महापुरुषों के चौक का जो नामकरण होना, उसके लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है। आप इस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? इन चौकों का निर्माण क्यों नहीं कर रहे? ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं एक गैर राजनीतिक तरीके से ये बात जरूर कहना चाहूंगा, एक आपका जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और इस देश का एक नागरिक होने के नाते, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामने मेरे फोटो है, इन्होंने मुझे बोलने का, संविधान का आर्टिकल 21 में मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात को कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर महापुरुष नहीं होते तो शायद मैं यहाँ बोलता तो पुलिस की लाठियां मेरे ऊपर पड़ती। तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ छाती ठोक के कहता हूँ कि इन महापुरुषों ने जो समाज के लिए किया, जो हमारे राष्ट्र के लिए किया, जो मानवता के लिए किया, अरे क्या हम इतने नीचे, इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि इनके नाम के लिए जब राशि भी आवंटित हो चुकी है, और आज समाज को, एक विशेष समाज के लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के यह संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनके नाम के जो चौकों का जो नामकरण करना है, उन पे जो एक कार्यवाही होनी है, जो चौकों का निर्माण होना है, वो होना चाहिए। आज अभी हमें प्रशासन के ऊपर दबाव हुआ और प्रशासन ने ये कहा कि हम बनाएंगे। इससे आगे चौधरी छोटू राम का जो चौक है, उनके नामकरण से एसपी की कोठी के सामने, उस महापुरुष के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैं सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि संघर्ष करना हमारा ये मादा है, हमारा ध्येय है। हम केवल और केवल आपको क्रिटिसाइज इस बात के लिए नहीं करते कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन इस बात के लिए करते हैं कि जिस तरीके से आप महापुरुषों का नाम हटा के, और तथाकथित महापुरुष जिनकी 7 पुश्तों में किसी ने देश की आजादी के लिए कतरा खून का नहीं बहा, जिसने कोई अध्यात्म में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, आज उनके नाम से पूरे देश का नामकरण करने पे आप लोग तुले हुए। और जिन महापुरुषों ने पूरी मानवता को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया, उनका नामकरण, उनके नाम को दबाना, उनके नाम को धूमिल करना, ये सरकार की गुंडागर्दी हम किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। हम इस संघर्ष में साथ हैं और समय रहते सरकार चेत जाए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, केवल हम ये चाहते हैं कि अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, ये आनी जानी चीज है। बाबा साहब मुझे बार बार दिखाई देते, इनका पर्सन, इनका एक चित्र और इनका चरित्र मेरे दिमाग में घूमता है। तो इन्होंने इतना खूबसूरत संविधान हमें दिया है, तो सत्ताधीशों को ये समझ जाना चाहिए कि बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान हमें बना के दिया है। जो लोग आपको सत्ता में बैठाना जानते, ठोकर मार के आपको नीचे गिराना भी जानते हैं, चुनाव सड़ते हैं, समझ जाइए। और मैं तो आपके इस धरने के माध्यम से ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप 2-4 दिन में इन भाइयों के साथ आके मीटिंग कीजिए, और जो ये वाजिब है और जायज मांग है, इस मांग को पूरा कीजिए। इसी में
सरकार का शायद थोड़ा बहुत 1-2% भला हो जाए। आपने किसान को बर्बाद कर दिया, जवान को कर दिया, मजदूर को कर दिया, पहलवान को कर दिया। अब आपने टारगेट महापुरुषों को कर लिया। और महापुरुष केवल ऐसी समाज के नहीं है, जितने आपके महापुरुष हैं इतने महापुरुष मेरे हैं। मुझे भी इनके प्रकाश में, इनके प्रकाश का जो आलोक है वो मुझे दिखाई देता है। मैं भी इनको इतना ही फॉलो करता हूँ जितना आप करते हैं। और इस संघर्ष में, इस जंग में हम आपके साथ हैं, तन मन धन से।